नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने से पहले आपको मोटिवेशनल थॉट से रूबरू कराते हैं। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ये ऐसा अरस्तू ने बोला है। आइए अपना करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये ओडिशा ने मनाया है। कौन से राज्य ने मनाया है अपना 89वां स्थापना दिवस? 1 अप्रैल 2024 को 1 अप्रैल 2024 को 89वां स्थापना दिवस ये ओडिशा ने मनाया है। इस दिवस को उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? उत्कल दिवस। 1 अप्रैल 1936 को देश के प्रथम भाषा आधारित राज्य के तौर पर उत्कल प्रांत का गठन हुआ था। इस वर्ष राज्य का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल 1936 को भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था ओडिशा का। 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 अप्रैल को। इस दिवस को प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए गर्भवती या नई माताओं को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस की पहल पर भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। RBI का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ पर है इसके क्षेत्रीय कार्यालय? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, इसका नई दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता में है और चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 30 मार्च 2024 को राजस्थान राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है राजस्थान राज्य ने। आपको बता दें कि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, देखो ट्रिपल जे और बी, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर और ये बी से बीकानेर रियासतों का विलय 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को होकर 72 राजस्थान संघ बना था और यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को राजस्थान की विरासत के बारे में जागरूक करना तथा इसके महत्व को बताना है। जल्दी से खत्म हो गई। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रैंड को वर्ष 2024 का एबेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये मिशेल टेलाग्रैंड हैं फ्रांस के, इनको एबेल पुरस्कार मिला है। ये गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि एबेल समिति का कहना है कि गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट अनुप्रयोग के साथ संभाव्यता सिद्धांत और कार्यात्मक विश्लेषण में इनका अभूतपूर्व योगदान सराहनीय
इन्हीं के योगदान के कारण हमारे जीवन को आकार देने वाली जटिल यादृच्छिक प्रक्रियाओं को समझने और नेविगेट करने की हमारी क्षमता को उन्नत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 7 अप्रैल को दुनिया भर के लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम माई हेल्थ माई राइट, यानी मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार रखी गई है। माई हेल्थ माई राइट। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार इस दिवस की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे विनय कुमार के स्थान पर म्यांमार में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये अभय ठाकुर हैं। इनको विनय कुमार की जगह म्यांमार में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए, जबकि विनय कुमार को रूस का राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। और इस दिवस की थीम थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 24 शुरू हुआ है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ है टाइगर ट्रैम्प 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व होम्योपैथी दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जी की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। ये इसके संस्थापक हैं और जर्मन चिकित्सक हैं ये। और आपको बता दें कि इनका पूरा नाम डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ये बेगूसराय बनाया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। बांग्लादेश पहले नंबर पर है देशों में, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अपना भारत है। देख सकते हैं आप, काफी बुरी स्थिति है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की SSN आकुश पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर की हैं? तो ये अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसको ए बी ए समझ सकते हैं आप, ABA, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है, बिहार में। और आपको बता दें कि बिहार का ये एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और चिलचिलाती गर्मियों में बाघों सहित जंगली जानवरों और उनके शिकार को पानी देने के लिए हरित ऊर्जा का उपयोग करता है। 1990 में स्थापित और 1978 में वन्य जीव अभ्यारण्य ये घोषित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल हैं। गंडक नदी के तट पर स्थित यह नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान और परसा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो ये भूटान का है। कहाँ का है? भूटान का है। भूटान का है। आपको बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी बनकर इतिहास रच दिया।
थिम्पू की अपनी 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें भूटान के राजा जिग्मे केसर नामक ग्याल वांगचुक से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भूटान की सम्मान प्रणाली का शीर्ष है। इसकी स्थापना के बाद से मोदी सहित केवल 4 व्यक्तियों ने इसे प्राप्त किया है। हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किस शहर को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है नेपाल ने, और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक पर्यटन के लिए जाना जाता है। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो हम बता चुके हैं आपको, बांग्लादेश पहले नंबर पर है, फिर पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, भारत तीसरे नंबर पर है। भारत का बेगूसराय सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। और आपको बता दें कि बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब भी जीता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद कश्मीर का हंगुल हिरण, मतलब हंगुल हिरण के लिए संरक्षण प्रयास किया जा रहा है। हंगुल हिरण, हंगुल हिरण संरक्षण प्रयासों के बावजूद हंगुल हिरण, जिसे कश्मीर हिरण के रूप में भी जाना जाता है, विलुप्त होने का सामना कर रहा है। यह शर्मीली और संवेदनशील प्रजाति यूरोपीय लाल हिरण की एकमात्र जीवित एशियाई उप प्रजाति है और जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है। जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है ये हंगुल हिरण, जिसे कश्मीर हिरण कहते हैं, कश्मीर हिरण भी कहते हैं इसको। राज्य पशु है ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का। कश्मीर की पहाड़ियों के लिए स्थानिक, विशेष रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में यह निवास स्थान के नुकसान और अवैध शिकार से ग्रस्त है। IUCN के अनुसार यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 60 परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध, इसे लुप्त होने से बचाने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। हाल ही में किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास लामीतिये 2024 में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो ये सेशेल्स में रवाना हुई है। सेशेल्स में जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।